एक तरफ कादम्बरी ने सुमन के लिए एक ऐसे वकील को ढूंढ लिया है जिसके सामने राजवीर शास्त्री टिक ही नहीं पाएंगे, और दूसरी तरफ पुष्पा जिसे घनश्याम जी आप बताते हैं कि वहाँ सुमन की फाइल लेने गए थे, लेकिन सुमन की फाइल पहले ही वहाँ से चोरी हो चुकी है और उन्हें शक है कि इस पूरी चीज के पीछे भटनागर जी का हाथ है। या सुनते ही पुष्पा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि पहले इस कहानी में कादम्बरी की एंट्री होती है और अब तो भटनागर की भी एंट्री इस कहानी में हो चुकी है। तो ऐसे में पुष्पा यहाँ पर क्या करने वाली है और साथ ही पुष्पा इम्पॉसिबल की आने वाली कहानी क्या रहने वाली है, इन्हीं बातों को हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है कादम्बरी से। कादम्बरी जेल में राजवीर शास्त्री से मिलने के लिए आती है। कादम्बरी को देखकर राजवीर शास्त्री कहते हैं कि बहुत खुशी हो रही होगी ना मुझे जेल के अंदर देखकर, लेकिन यह बात ध्यान रखना कि मैं बहुत जल्द जेल से बाहर आ जाऊंगा। कादम्बरी कहती है शास्त्री जी आप सपने तो बहुत बड़े देखते हो, आप पहले मुझे जेल के अंदर भिजवाना चाहते थे और आपने मुझे जेल के अंदर भी भिजवा दिया, लेकिन आज जेल के अंदर मैं नहीं बल्कि आप हो और मैं अभी भी उसी चोल में उसी घर में रहती हूँ। राजवीर शास्त्री कहते हैं कि भले ही से तुम उसी चोल में रहती हो, लेकिन वहाँ पर तुम्हारी इज्जत कौन करता है, कोई तुमसे बोलना भी पसंद नहीं करता, और मैं जो कि अभी जेल में हूँ लेकिन बाहर कई सारे लोग हैं जो कि मुझे जेल से छुड़वाना चाहते हैं, यही फर्क है तुम में और मुझ में। राजवीर शास्त्री की इतनी बातें सुनने के बाद कादम्बरी तो वहाँ से चली जाती है। अगले ही पल हम घनश्याम जी को देखते हैं जो कि पुष्पा को यह बताते हैं वह सुमन की फाइल लेने के लिए वहाँ पर गए थे, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर कोई आ जाता है जिसका चेहरा तो मैं नहीं देख पाया था क्योंकि उसका मुंह ढका था, और वह सुमन की फाइल लेकर वहाँ से चला जाता है। पुष्पा घनश्याम जी को कहती है घनश्याम जी आपने कुछ तो ऐसा देखा होगा जिससे आप मुझे उस व्यक्ति के बारे में बता दो, लेकिन इस वक्त तक घनश्याम जी को कुछ याद नहीं आ रहा था। अगले ही सीन में हम कादम्बरी को देखते हैं जो कि अपने वकील के पास जाती है, उससे कहती है कि वह राजवीर शास्त्री को तो जानते हो और अभी जो केस उनके ऊपर चल रहा है उसके बारे में भी तुम्हें पता होगा, तुम मुझे राजवीर शास्त्री के खिलाफ एक ऐसे वकील के बारे में बताओ उसके सामने राजवीर शास्त्री टिक ही नहीं पाए। अगले ही पल हम पुष्पा को देखते हैं जो कि राजवीर शास्त्री से मिलने के लिए आ जाती है, से पूछती है कि क्या उन्होंने कोयल को 21 मैसेज करे थे उनके घर पर बुलाने के लिए। राजवीर शास्त्री कहते हैं मैंने कोयल को कभी भी 21 मैसेज नहीं करे और किसी ने ही कोयल को मेरे फोन से मैसेज करे होंगे। पुष्पा जी ये कोई और ही है जो कि मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच रहा है। राजवीर शास्त्री पुष्पा को कहते हैं कि वह बाहर काउंटर से भी किसी तरह मेरा फोन ले देखे कि मेरे फोन में कोयल को किए गए मैसेज मिलते हैं या फिर नहीं। अगले पल पुष्पा सीधे जाती है काउंटर पे और राजवीर शास्त्री का फोन मांगती है, लेकिन यहाँ पर पुलिस वाला पुष्पा को कह देता है कि वह इसे किसी को भी फोन नहीं दे सकता। अब यहाँ पर पुष्पा अपना दिमाग लगाती और वह राशि को कॉल करती है और राशि बड़ी चालाकी राजवीर शास्त्री के फोन को कंप्यूटर में कनेक्ट कर ले और राशि के पास राजवीर शास्त्री के पूरे फोन की डिटेल चली जाती है। अब राशि जैसे ही चेक करती है तो वह देखती है राजवीर शास्त्री के फोन में कोयल को किए गए एक भी मैसेज है ही नहीं। ये सारी चीजें राशि पुष्पा को बता देती है। अगले ही दिन में हम कादम्बरी को देखते हैं जिसे उसका वकील यह बताता है उन्हें एक ऐसा वकील मिल चुका है जिसके सामने राजवीर शास्त्री की नहीं पाएंगे और राजवीर शास्त्री या केस को ही हार जाएंगे। अगले ही पल हम घनश्याम जी को देखते हैं जो कि पुष्पा को कॉल करके बताते हैं जब वह भटनागर जी के ऑफिस में साफ सफाई करने के लिए गए थे तभी भटनागर जी अपने चेहरे को बांधते हैं, तभी उनका चेहरा और उस व्यक्ति का चेहरा जिस व्यक्ति ने सुमन की फाइल चुराई भटनागर जी का चेहरा उसी व्यक्ति जैसा दिख रहा था। पुष्पा पर समझ जाती है कि होना हो वह फाइल और किसी ने नहीं बल्कि भटनागर जी ने ही चुराई होगी। दिन पर दिन यह कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रही है। पहले तो इस कहानी में कादम्बरी की एंट्री हुई थी, अब तो इस कहानी में भटनागर की भी एंट्री हो चुकी है। तो आने वाले एपिसोड में हमें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी देखने को मिलने वाली है। देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा कि इस कहानी में भटनागर का क्या रोल है। खैर ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता लगेगा। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।